बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ट्रिब्यून पॉडकास्ट में मिर्ज़ा इकबाल बेग व्यूअर्स को खुशामदीद कहता है। आपको तो पता है कि क्रिकेट का मेला, पाकिस्तान क्रिकेट की शनाख्त, पाकिस्तान क्रिकेट का ब्रांड HBL PSL की सूरत में जो पाकिस्तान में मुनक़्क़िद हो रहा है। और अब ये बच्चा 10 बरस का हो गया। 2016 में जब ये शुरू हुआ था तो किसी के वहम गुमान में भी ना था कि HBL PSL आने वाले वक्त में पाकिस्तान क्रिकेट का ब्रांड बन जाएगी। और न सिर्फ ब्रांड बन जाएगी बल्कि इससे पाकिस्तान क्रिकेट को ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स मिलेंगे जो आने वाले वक्त में सुपर स्टार साबित हुए। बेशुमार क्रिकेटर्स जो हैं वो इस HBL PSL के ज़रिए, अपनी मेहनत के ज़रिए, अपनी परफॉर्मेंस के ज़रिए पाकिस्तानी टीम तक पहुंचने में कामयाब हुए। आज हम बात करेंगे इस HBL PSL के हवाले से कि एक इदारा कि जो स्पॉन्सर कर रहा है, और बहुत सारी चीज़ें हैं कि जब 2016 में ये टूर्नामेंट पहली मरतबा शुरू हुआ था तो किसी के वहम गुमान में भी ना था कि आने वाले वक्त में ये पाकिस्तान का ब्रांड बन जाएगा। और दुनिया की दीगर क्रिकेट लीग्स के साथ, ख़ासतौर पर IPL के साथ, हम कहेंगे कि अगर IPL नंबर 1 है तो HBL PSL नंबर 2 है। लेकिन अब माशाल्लाह कामयाबियाँ अपने दामन में समेटता हुआ HBL PSL 10 साल का हो गया है और अब आइंदा आने वाले वक्तों में यकीनन लोगों की तवज्जो का मरकज़ रहेगा। इस हवाले से हम बहुत सारी बातें करेंगे और आज गुफ्तगू के लिए हमारे साथ इस पॉडकास्ट में मौजूद हैं HBL के चीफ मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशंस ऑफिसर अली हबीब साहब के, जो पसे पर्दा रहकर, आज तो हम इनको सामने लेकर आए हैं स्क्रीन पर, लेकिन पसे पर्दा रहकर ये अपनी टीम के साथ मिलकर बड़ा वाइटल रोल प्ले कर रहे हैं इस HBL PSL की कामयाबी में। इनसे बहुत सारी बातें करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अली हबीब साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम सर, बिल्कुल ठीक ठाक बेग साहब, शुक्रिया आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। और आपका जो भी इंट्रोडक्शन सुन रहा था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, वो आगे जाके सब वो सुपरस्टार बन गए। और मेरे ख्याल में अगर HBL PSL की कामयाबी का कोई मयार रखना है तो मेरे ख्याल सबसे बड़ा मयार शायद यही है, क्योंकि मकसद HBL PSL का लोगों को एंटरटेनमेंट तो प्रोवाइड करना है ही, लेकिन क्रिकेट का फ़रोग़ मेरे ख्याल में बहुत बड़ी उसकी कामयाबी है। और जो मैं समझता हूँ कि उस दिन मैं कुछ दिनों पहले सोच रहा था, बैठा हुआ, मैंने कहा कि 2016 में जब आप जाइए और अभी आपने 10 साल की बात की कि वो बच्चा जो है आज 10 साल का हो गया है, चलने लग गया, 5वीं जमात में पहुंच गया है। 10 साल का बच्चा 5वीं जमात में होता है। लेकिन जब 2016 में हम ये बैठ के बात कर रहे थे और उस वक्त अगर मैं आपसे कहता 2016 में कि एक साहब 2025 में, अच्छा 2016 में पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं आती थी, अगर मैं आपसे उस वक्त कहता कि 2025 में ICC चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी तो आप शायद खामोशी से हंस लेते कि मैं ख्याल अली हबीब को कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं, और शायद बाकी में समझ ना आता, कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था। लेकिन आज चैंपियंस दुनिया भर की टीमें बैक वक्त पाकिस्तान में खेल रही थी। HBL PSL में दुनिया भर के खिलाड़ी बैक वक्त पाकिस्तान में खेल रहे होते हैं। और ये जो कामयाबी है, ये कई मरतबा हम ना इसको कहते हैं ना फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, अरे हाँ ये तो होना ही था। ये कामयाबी जो 10 साल की साथ तवातुर से ये चल रही है, उसको हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। उसको हम कई बार मरतबा अपने आप पे तनकीद करते हैं और हम अपने आप पे, लेकिन कभी कभी खुशफहमी का तो शिकार नहीं हो जाते इस कामयाबी के हुसूल के नहीं, बाद? कभी कभी मेरे ख्याल में इससे पहले खुशफहमी का वो सिलसिला है, पहले कम से कम अपनी पीठ थपथपा तो लें कि भाई अपने आप को मुबारकबाद देते हैं। हम क्या, पाकिस्तान, तमाम पाकिस्तान, चाहे उसमें PCB हो, फ्रेंचाइजेज हो, HBL हो, शहरी इंतज़ामिया हो, सूबाई इंतज़ाम, पाकिस्तान की इंतज़ामिया हो, सिक्योरिटी इदारे हैं, क्योंकि देखिए ये कोई इतना आसान काम नहीं है। ये 1-1.25 महीने के लिए पूरी टीमें मुख्तलिफ शहरों में घूम रही हैं, और ये तो उन ममालिक में मुश्किल काम होता है जो कि हमसे कहीं ज़्यादा एडवांस्ड हैं, ऑर्गेनाइज्ड हैं। जब वर्ल्ड कप फुटबॉल होता है या ओलंपिक्स होती हैं तो उनका इनेकाद करना, उनको मुनक्किद करना बज़ाते खुद अपनी ज़ात में एक बहुत बड़ा एक कारनामा होता है। वो कहते हैं साहब ओलंपिक्स कामयाब हो गए। तो आई थिंक हम लोग जब कभी HBL PSL की बात करते हैं तो हमको उस तनाजुर में भी इसको देखना चाहिए। लेकिन आपने कभी सोचा था जब 2016 में ये शुरू हुई, HBL ने कभी सोचा था कि न सिर्फ ये कि एक प्रोडक्ट बन जाएगी, एक क्रिकेट लीग बन जाएगी, एक कल्चरल मूवमेंट का भी जो है वो एक पार्ट बन जाएगी? आप बिल्कुल, आपने ठीक कहा। और आप इसका जो आपको सवाल है, ये आपके पहले सवाल से भी इसको मैं लिंक करूंगा, जहां आपने कहा था कि आपने जब शुरू में जब था तो किसी ने सोचा नहीं था। देखिए, इसका जवाब देने, इन दोनों सवालों का जवाब देने से पहले मैं आप मुनासिब समझूंगा कि पहले आपको थोड़ा सा HBL की जो एक सोच है उसका ज़रा एक आपको तज्जिया दे दूं कि ये सोच क्या है। HBL बहैसियत इदारा
आज अब तकरीबन 80 साल पुराना है। यानी कि पाकिस्तान जिस दिन से फिर पहले से है मौजूद, 1941 में HBL बना था। 14 अगस्त 1947 को, 14 अगस्त 1947 को जिस दिन पाकिस्तान वजूद में आया है, HBL पाकिस्तान में मौजूद था। और उस तारीख से आज तक ये बड़ा और बेहतर होता चला जा रहा है। तो जो इदारे की सोच है वो तवील मयादी है, एक लॉन्ग टर्म मुद्दत के लिए नहीं है, एक लॉन्ग टर्म सोच है। ठीक है, पहली बात ये। नंबर 2, इस इदारे की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी से और पाकिस्तान की तरक्की से जुड़ी हुई है। और HBL उस वक्त तरक्की करता है जब पाकिस्तान तरक्की कर रहा होता है, और जब पाकिस्तान तरक्की कर रहा होता है जब HBL तरक्की कर रहा होता है। ये लाजिम मलजूम है, जैसे तमाम इदारे हैं। तो जब हमने HBL PSL की बात हमसे किसी ने की तो उस वक्त लोग बहुत हिचकिचा रहे थे कि वही था कि पता नहीं चलता है कि नहीं चलता। इसको अंग्रेजी में कहते हैं ना कि आप सिटिंग ऑन द फेंस थे, कि जंगले बैठे हुए थे कि कूदे अखाड़े में, कूदे कि ना कूदे। HBL कोई तैयार भी नहीं था अखाड़े में कूदने के लिए, नहीं था। अच्छा, जब HBL ने सोचा तो HBL ने कहा भाई इसको न सिर्फ ये हमारा सवाल ये नहीं था कि इसको चलना है कि नहीं चलेगा, हमारा था कि इसको चलाना है। HBL की स्पॉन्सरशिप के बाद जो आप कह रहे थे कि कम्युनिटी के लिए भी काम करें, क्योंकि आप कोई लोकल प्रोडक्ट तो नहीं बेचते, आपका तो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसके हवाले से जो नौजवान नस्ल को कनेक्ट किया HBL के साथ, उसमें आपको कितनी कामयाबी हासिल हुई है? देखिए, इसमें इसके 3 तरीके से आप इसको देख सकते हैं। नंबर 1, पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आई, नौजवान नस्ल को इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को पाकिस्तान में देखने का मौका मिला, चाहे वो HBL PSL के ज़रिए या जो इंटरनेशनल क्रिकेट टीम्स के इंग्लैंड आ रही है, ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, श्रीलंका आ रही है, ये तमाम टीम्स आई। एक बार फिर लोगों को और जो एक खेल का एक आला मयार देखने को मिला, पहली बात। नंबर 2, वो क्रिकेटर्स जो कि जिनको शायद मौका भी ना मिलता, HBL PSL की वजह से मुतारिफ थे, जो पाकिस्तान के दूर अफ्तादा इलाकों में रहते थे, सही मुतारिफ है। और बकौल आपके जुमले को, वो ट्विंकल ट्विंकल स्टार्स, वो एकदम से कुछ दिनों बाद देखा कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खेल रहा है, जो कि शायद अगर HBL PSL जैसी चीज़ ना होती तो शायद उसको वो मौका ना मिलता अपने जौहर और सलाहियतें दिखाने का। सही। तो दूसरी बात तो देखिए ये हो गई कि उसके बाद तीसरी चीज़ ये है कि मेरे ख्याल में इसने HBL PSL ने पाकिस्तान के सफ़ीर होने का किरदार अदा किया है। ये बात क्रिकेट से आगे जा चुकी है। अच्छा, पूरी दुनिया में देखिए, जब आप क्रिकेट प्लेइंग नेशंस हैं, जो क्रिकेट लविंग जो नहीं भी खेलती हैं, वहाँ पर भी जो नहीं भी खेलती हैं वो भी ये बैठ के बात कर रही होंगी कि भाई आज पाकिस्तान में कोई क्रिकेट का खेल हो रहा है जिसके लिए दुनिया की 7 या 8 ममालिक की टीमें पहुंची हुई हैं। लेकिन जब ओलंपिक्स होता है किसी मुल्क में तो वो उस मुल्क के लिए एक बहुत कामयाबी की निशानी होती है कि भाई फला मुल्क आज तरक्की की उस नहज पहुंच चुका है कि वो ओलंपिक्स करा सकता है। उसका इमेज बिल्डिंग में बड़ा वाइटल रोल प्ले करता है। अब वो आप चाहे ओलंपिक्स देखें या ना देखें, लेकिन आपको पता है कि भाई चीन में, बीजिंग में ओलंपिक्स पे चीन ने इस बात का ऐलान कि वो दुनिया की अब एक इक्तिसादी ताकत बन चुका है। उसने बीजिंग में ओलंपिक्स जो थे 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स, जी, उसमें मोहर लग गई। फीफा वर्ल्ड कप होता है, उसके लिए 15 साल पहले उसके लिए वो प्लानिंग होती है और दुनिया की सबसे बड़ी खबर ये होती है कि फीफा वर्ल्ड कप किस में मुनक्कद हो रहा है, चाहे आप खेलें ना खेलें। आप तो नहीं गए होंगे ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में, लेकिन आपको पता है कि यार हो रहा है। तो ये HBL PSL जो है, इससे जो एक मैसेज जा रहा है वो ये है कि पाकिस्तान इज़ ओपन फॉर बिजनेस। पाकिस्तान आपको खुशामदीद कहने पे तैयार है और इसका अहल है। आखिर में ये 3-4 चीज़ें अगर अपने सामने रखें तो इससे बड़ा फर्क पड़ेगा, इससे पता चलेगा। इससे HBL PSL अगर आप पूछते हैं कि फ़ायदा क्या है तो ये फ़ायदा है। लेकिन 3 मार्च 2009 को जब श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर अटैक हुआ गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के बाहर, उसके बाद से पाकिस्तान से तो इंटरनेशनल क्रिकेट रूठ गई। फिर मई 2015 में जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम पाकिस्तान आई और उसके अगले ही बरस HBL PSL का आगाज़ हो गया फरवरी 2016 में। तो टाइमिंग्स ऐसे थे कि पाकिस्तान से इंटरनेशनल क्रिकेट टूट गई। पहली पूरी HBL PSL 2016 में मुत्तहदा अरब अमारात में हुई। दूसरी 2017 में एक बड़ा बोल्ड स्टेप लिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि सारे मैचेस वहाँ हुए, फाइनल उन्होंने गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में कराया। फिर 2018 में कुछ मैचेस पाकिस्तान में हुए, 2019 में भी कुछ मैचेस हुए, लेकिन 2020 से
अली हबीब साहब, 2020 से तमाम के तमाम मैचेस जो हैं HBL PSL के पाकिस्तान में हो रहे हैं, तो आप इसको कामयाबी समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट की कामयाबी है, जो दुनिया की टीमें आने से इनकार कर रही थी उनके लिए एक जिसे कहते हैं कि रे ऑफ लाइट आई सामने, उसको आप किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे? मुझे उसका जवाब, उसका एक्चुअली जिसका जवाब जो है ना मेरे पास आपके लिए, वो क्रिकेट से ताल्लुक़ तो है लेकिन HBL PSL से नहीं है। पहली बार मैं आपके इस पॉडकास्ट में HBL PSL से हट के बात कर रहा हूँ। जी जी। मुझे मुल्तान में इंग्लैंड की क्रिकेट टीम आई हुई थी, उसका टेस्ट मैच हो रहा था और मैं मुल्तान के स्टेडियम में बैठा वो टेस्ट मैच देख रहा था। ये 2023 की बात, लास्ट ईयर की बात जी। और वो 12वीं आर्मी आई हुई थी, हाँ। जो इंग्लिस्तान की टीम के साथ जो उनके वो फैंस चलते हैं। और मैं अपने आप से सोच रहा था कि यार अगर कोई कहता है कि 12वीं आर्मी, यानी पहली बात इंग्लिस्तान की क्रिकेट टीम पाकिस्तान आ रही है और खेल रही है मुल्तान में, हाँ। जिसका स्टेडियम आपके सुनने वालों को बताना चाहूँगा बहुत अच्छा स्टेडियम है। और वो ना सिर्फ खेल रही है बल्कि 12वीं आर्मी के लोग वहाँ बैठे हैं और वो गाने बजाने, शोर शराबा जो कि उनका खासा है वो चल रहा है। और मेरे लिए वो इतना एक ज़बरदस्त लम्हा था। मैंने कहा यार ये जो है ना ये हो नहीं सकता था ये। और HBL PSL ने मुल्तान को शुरू कराया। मुल्तान का स्टेडियम चमका, शहर चमका, शहर में गहमा गहमी हुई और वो हुआ। तो ये एक बहुत बड़ी एक फतेह जो है, हाँ। वो ये है कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट जो पाकिस्तान आई है, तो अब आपके ख्याल में जब 12वीं आर्मी के लोग जो क्रिकेटर्स नहीं है, जब इंग्लिस्तान वापस गए होंगे तो उनका तुम कहाँ गए? उनका मैं पाकिस्तान गया, उनका पाकिस्तान में कहाँ गए? तो मुल्तान में गए। अच्छा, मुल्तान में गए और फिर उन्होंने पाकिस्तान के किस्से सुनाए होंगे। तो ये जो पीपल टू पीपल इंटरेक्शन जो होता है उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। लेकिन इसकी ओपनिंग सेरेमनी भी मुल्तान में हो चुकी है और मुल्तान में जहां क्रिकेट स्टेडियम मुल्तान रोड पर वाक़ है अली साहब, उसके अलावा उसके इर्द गिर्द के इलाके साउथ पंजाब के, चाहे बूरे वाला है, चाहे भावलपुर है, भावल नगर है, बेशुमार इलाके, साहिवाल, वो सारे कनेक्टेड हैं और बड़ी तादाद में लोग वहाँ से मैच देखने के लिए आते थे। तो आप समझते हैं कि कामयाबी है, क्योंकि उसकी ओपनिंग सेरेमनी में तमाशाइयों से खचाखच भरा हुआ था। देखिए, कामयाबी ये है कि जब HBL PSL किसी शहर में जाता है तो उससे उस शहर की इक़्तिसादी हालत पे बहुत ही मुस्बत फ़र्क पड़ता है। होटल भर जाते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत होती है। मुल्तान शहर में आपको उस दिन होटल नहीं मिल रहा था। कमरा मिल गया तो आपने कहा अरे कमरा मिल गया तुमको, तो मुल्तान में मेरे ख्याल में मैच टिकट से ज़्यादा ज़रूरी क्रिकेट टिकट, हवाई जहाज़ का टिकट कि भाई कराची से मुल्तान जाना है, फ्लाइटें कम पड़ रही हैं, लोग लाहौर जा रहे हैं और लाहौर से बाय रोड जा रहे हैं, लोगों को होटल में जगह नहीं मिल रही। वो मुझे एक बड़ी बात हट रही है। आज से कुछ 2 साल पहले स्वीडन की हुकूमत ने अपने मुल्क की इक़्तिसादी हालत पर रिपोर्ट ज़ाया की और उन्होंने कहा कि जी अफरात ज़र, इन्फ्लेशन का जिक्र किया, तो उसमें 1 महीने में बिला वजह के लिए अफरात ज़र ऊपर जा एकदम चली गई, अपनी नीचे आ गई। तो उन्होंने उनके कहा कि साहब, उनके मिनिस्टर ने कहा, फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि ये बियॉन्से इफेक्ट है। अच्छा, बियॉन्से उस महीने में, उस हफ्ते स्वीडन में अपना कॉन्सर्ट करने आई थी। अच्छा। जब वहाँ पे आई तो सारे यूरोप से जो लोग थे वो स्वीडन में आ गए और एक्टिविटी बढ़ गई। टैक्सियों किराए पर चले गए, होटल नहीं मिले, लोगों ने अपने घर किराए पे चढ़ाना शुरू कर दिए। तो वही हालत मैं समझता हूँ कि मैं बियॉन्से इफेक्ट तो नहीं कह सकता, लेकिन मुल्तान की इक़्तिसादी हालत पे HBL PSL इम्पैक्ट ज़रूर आया होगा। देखिए, हर साल कुछ ना कुछ नया होता है HBL PSL में। इस मरतबा फैन ट्यून्स, ये आइडिया कैसे आया? ये क्या रोल प्ले किया फैन ट्यून्स ने? देखिए, जिद्दत जो है ना वो एक ख़त्म नहीं हो सकती। और आप ये कहेंगे जी ये तो मैंने हर साल जो कुछ हमने किया, जो इस साल किया, वो अगले साल हम बैठ कहेंगे भाई वो तो पिछले साल की बात थी ना, इस साल क्या कर रहे हो? और यही आपके होते। तो फैन ट्यून्स एक तरीका ये है कि देखिए इस वक्त, और आपको सवाल था कि आपने यूथ के लिए क्या किया। यूथ में इस वक्त 2-3 चीज़ें मशहूर हैं। क्रिकेट पागल हैं लोग, बच्चे, लड़के लड़कियां बिल्कुल उसके दीवाने हैं, नंबर 1। नंबर 2 मौसीकी, उस पर मैं आता हूँ, दीवाने जी। और नंबर 3 हम अब जिस दौर में दाखिल हो गए हैं ये है AI का दौर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। तो ये HBL ने इस बार इन तीनों चीज़ों को यकजा किया है। आप अगर ये बेसिकली आप HBF, ये वेबसाइट है www.fantunes.com, उस पर आप जाइए और 2 मिनट के अंदर अंदर आप अपनी पसंद का, अपने नाम से HBL PSL क्रिकेट का AI से डेवलप शुदा पूरा म्यूजिक वीडियो बना सकते हैं। सिर्फ गाना नहीं, वो गाना बेशमूल म्यूजिक वीडियो बना सकते हैं। और हम उस दिन बैठ के वो अंदाज़ा लगा रहे थे। क्या रिस्पांस क्या मिला आपको? इस वक्त तकरीबन हम कई हज़ार हमारे
वीडियो बन चुके हैं और एक हम हिसाब लगाए थे कि तकरीबन 3,45,000 मुख्तलिफ किस्म के कॉम्बिनेशन वीडियो बन सकते हैं। ओके। क्योंकि उसमें आप जाके डिसाइड कर सकते हैं कि क्या लिरिक्स, क्या उसके बोल होंगे गाने के, वो मर्द की आवाज़ में होगा कि औरत की आवाज़ में होगा, उसकी मौसीकी किस तरीके, क्योंकि 5-6 तरीके वो दिए हुए, उसका जो विजुअल होगा वो कैसा होगा। तो जब आप उन परम्यूटेशन निकालते हैं तो एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 3-3.5 लाख गाने के वीडियो के गाने बन सकते हैं। तो वो इस कदर दिलचस्प। और फिर आप इंसेंटिव क्या देंगे लोगों को? इंसेंटिव ये कि जो हमने उसका वो लीडर बोर्ड बनाया हुआ, लीडर बोर्ड के नाम से, कि जिस गाने को सबसे ज़्यादा लाइक्स आ रही हैं हम टॉप 10 को 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। हर टॉप 10 हर गाने 10 लोगों को 10 लाख रुपए। 10 लाख का तो है कि जो टॉप 10 गाने जो होंगे अपने लाइक के हिसाब से उनको ये 1 लाख। तो आपका बड़ा ज़बरदस्त आइडिया। लेकिन इस HBL PSL की एंथम के हवाले से क्या कहेंगे? एंथम जो बनता है, हर साल बनता है, मुख्तलिफ गुलकार गाते हैं, लोग थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी करते हैं, इसमें HBL का कितना इनपुट होता है गाने में, या ये सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बनवाता है? देखिए, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बनवाता है, लेकिन वो हमसे शेयर ज़रूर करते हैं कि भाई अप्रूवल आप लोग देते हैं? अप्रूवल एक तो अप्रूवल नहीं है, वो हमें बताते हैं कि ये करने जा रहे हैं। अच्छा। हम उनसे अप्रूवल मांगते हैं। और देखिए ये, लेकिन देखिए ये जो आपने बात की ना, क्रिटिसाइज़ करते हैं, मैं समझता हूँ ये एंथम की कामयाबी इसमें ही है। आप क्रिटिसाइज उस वक्त करते हैं जब आप सुनते हैं। अब वो गाने का तरीका ये होता है, कोई गाना किसी को समझ आता है, कोई गाना किसी को समझ नहीं आता। गज़लें शायद आप बहुत बड़े शौक़ से सुनते होंगे, गज़ल किसी और को समझ नहीं आती होगी। किसी को दिल पाकिस्तान समझ आता है तो क्या कहता है भाई ये क्या गाना है क्या। तो ये कहना, और अगर आप देखिए जो उसमें मज़े की बात ये है, जब मैं हर साल का एंथम देखता हूँ, वो हमारे लिए भी या करने के लिए भी आपको सोचना होगा यार मैं क्या जिद्दत लेकर आऊँ। कभी एक गाने वाले थे, फिर 2 आ गए, फिर 4 हो गए। हर शख्स मुख्तलिफ तरीके से गा रहा है ताकि हर सुनने वाले के पाकिस्तान को रैप पसंद है तो रैप देख ले, किसी और ज़बान में सुना है तो वो सुन ले। ये तो एक जिद्दत है, कभी आपको पसंद आ जाएगा। आपका टारगेट तो यूथ है ना अली हबीब साहब, लेकिन इसमें जो है ना, मतलब बाद ऐसे भी गुलकार हैं। अब जब इसके एंथम की अगर हम बात करते हैं, अली जफर ने भी गाया, फवाद खान ने भी गाया, आसिम जफर ने भी गाया, बेशुमार लोग गा चुके हैं। नसीबो लाल को आप लेकर ये लोग गए, नसीबो लाल ने गाया। जी, यंगस्टर्स गा रहे हैं आजकल। अच्छा, यंगस्टर्स तो खैर तला अंजुम और उनकी कंपनी, वो तो बड़े पॉपुलर हैं। नौजवान नस्ल में देखिए, नौजवान असल में सब पॉपुलर है। यही वाली बात है कि आपको तलहा अंजुम या यंगस्टर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, मुमकिन है शायद किसी को अच्छे नहीं लगे हैं। पेस बहुत ज्यादा है। क्या है, क्या गा रहे हैं, हमको तो भाई अली जफर पसंद है। सही। तो वो उसमें बात ये है कि जब वो बात जब होगी ना किसी भी चीज़ की, मुझे डर ये होता कि अगर आप मुझसे ये सवाल पूछते ही नहीं। अच्छा। मैं कहता है बेग साहब ने ये सवाल ही नहीं पूछा क्या मतलब, इसका मतलब एंथम की कोई लगता है कोई हैसियत थी नहीं, आपने सवाल पूछा तो अब मैं खुश हूँ कि ये मामला सवाल पूछने के लायक था। तो इसलिए ठीक। और जो इसकी ट्रॉफी की अनवीलिंग की अगर मैं बात करूं, उसमें HBL का कितना इनपुट होता है? बिकॉज यू आर द मेजर स्पॉन्सर, तो ट्रॉफी की अनवीलिंग के लिए आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ बैठकर कोई प्लान बनाते हैं, या ये सोली आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे छोड़ दिया है कि चलें आप जहाँ? कई चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप ये स्पॉन्सरशिप की बारीकियों में जाएं तो आपको नज़र आएगा कि HBL PSL की तकरीबन हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई स्पॉन्सर मौजूद है। जो HBL और हम बहैसियत टाइटल स्पॉन्सर, कुछ चीज़ें हमारे उस मुआहदे के तहत हम उन पर अपनी राय देते हैं और कुछ पे हमें बता दिया जाता है और हम कहते हैं तावक्त है, हम बिल्कुल ही हमारे छक्के ना छूट जाए हाथ के, भाई ये क्या हुआ, ये क्या करने जा रहे हो। और वो जो तो इस बार जो हुआ है वो मेरे ख्याल में एक बहुत जिद्दत थी उसमें। अच्छा। अगर आप देखिए छोटी छोटी बातें होती है, ओलंपिक की शमा जो होती है उसके हर शमा जो है वो पूरे दुनिया में घूमती है, भागी जा रही होती है, ना करें भाई वहीं जाकर कर दें। हर बार वो जिद्दत करते हैं, कभी कोई जिद्दत आपको याद रह जाती है। जैसे मोहम्मद अली बॉक्सर ने जाके लॉस एंजल्स के ओलंपिक्स में, जब वो अटलांटा ओलंपिक्स में 1996 तो आज तक सब याद है, अभी भी कभी जाके यूट्यूब पे जाके देखता हूँ। तो यहाँ पे ये जो इस बार HBL PSL की जो ट्रॉफी रिवील की गई है, मैं समझता हूँ उसमें काफ़ी जिद्दत की कोशिश की गई। कुछ लोगों को अच्छी लगी, कुछ लोगों ने कहा यार कुछ और भी कर सकते थे। आपकी नज़र में मेजॉरिटी को अच्छी लगी या उस पर कुछ और कर सकते? मुझे तो अच्छी लगी। आपको अच्छी लगी? मुझे तो अच्छी लगी। चले अब हम इसमें आगे चलते हैं कि वो जो आपने बताया कि 3 लाख से ज़्यादा जो आपने ट्यून्स के हवाले से बताया
3.5 लाख के करीब AI। हाँ वो उसमें नौजवान होंगे ना, उसमें हम और आप जैसे लोग थोड़ी होंगे नौजवान। अभी नौजवान, हाँ उसमें नौजवान अरे आपने अपने आप के साथ अपने साथ आप ज्यादती कर रहे हैं या अपने आप को आपने। लेकिन सर उसमें फिर नौजवान ही आएंगे, इसका मतलब है कि आपका टारगेट अचीव हो रहा है कि आप नौजवानों को अपनी जानिब। AI और मोबाइल टेक्नोलॉजी से ज़्यादातर और सोशल मीडिया से ज़्यादातर रूशनास यही लड़के लड़कियां हैं, तो जाहिर बात है वो उन्हीं को अपनी तरफ मुतवज्जे करेगा। ये हमारा जो फैन ट्यून्स का जो इनिशिएटिव है। हाँ, आपने पहले कहा था जहाँ क्रिकेट, जहाँ HBL वहाँ स्टेडियम्स, वो भी आपका एक स्लोगन था। वो हमारा स्लोगन जो है, जो सब जानते हैं, वो है कि जहाँ ख्वाब वहाँ HBL। तो क्योंकि अब हम इतने लाज़िम मलज़ूम बन चुके हैं HBL के साथ कि इस 6 हफ्तों के दौरान हम अपने जो स्लोगन को कह देते हैं कि जहाँ PSL वहाँ HBL। तो जहाँ ख्वाब वहाँ HBL तो होता ही है, लेकिन जहाँ वहाँ HBL इस दौरान ये जब तक ये टूर्नामेंट चल रहा हो। पुराने ज़माने में एक ऐड चलता था, बच्चा कहता था मेरा भी तो है। जी हाँ, जी रेडियो पाकिस्तान से आया कहता था मेरा बैंक भी तो है, मेरा भी तो है। हाँ, मेरा भी वो कहता था जी सब कहता, तो कहता जी हाँ इनका भी है। वो ख़त्म इसके ऊपर होता था। वो बड़ा मशहूर रेडियो पाकिस्तान का तक चलता रहा। हाँ वो है। अच्छा, अब ये देखते हैं कि अब 10 साल हो गए, स्पॉन्सरशिप अब नई होने जा रही है। जी। क्या इरादे हैं HBL के? क्योंकि जो आपको इससे उस वक्त तो कोई किसी के वहमो गुमान में भी ना था, जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि ये इस तरह से एक प्रोडक्ट बनेगा, पाकिस्तान की शनाख्त बनेगा। अब समझते हैं कि 10 साल मुकम्मल होने के बाद जब आपकी स्पॉन्सरशिप ख़त्म हो जाएगी तो 11वें साल के लिए क्या HBL जाएगा PSL के लिए? क्योंकि PSL HBL जो है, PSL वो शनाख्त दोनों का एक चोली दामन का साथ हो गया है गुज़िश्ता 10 बरस से। बिल्कुल। देखिए पहली बात यह है कि इस किस्म का कोई भी फैसला होता है, ये एक कमर्शियल फैसला होता है, और इसका बहुत ही एक शफाफ तरीक़ाकार वज़ा किया हुआ है PCB ने, जहाँ पे वैल्यूएशन होती है। वैल्यूएशन के बाद फिर वो लोगों के साथ शेयर की जाती है। इदारे अंदरूनी अपनी वो सलाह मशवरा करते हैं। तो मेरे ख़्याल में जब वो प्रोसेस अभी शुरू होगा तो HBL जो कि गुज़श्ता 10 साल से इसी से मुंसलिक है, इस टूर्नामेंट से, ज़ाहिर बात है हम इसलिए मुंसलिक है कि हम इसमें बहुत इसको आगे लेके गए और हम इसको एक बहुत अहमियत देते हैं इसको। तो जब ये कमर्शियल, ये जो इसके मालियाती जो भी इसके अवामिल हैं, जब PCB हमारे सामने रखेगा, जो उसका तरीक़ाकार है, क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा है। ये आज से 4 साल पहले भी हम इसमें आए थे। फिर पहले 3 साल आए, फिर उसके बाद 3 साल, फिर 3 साल आए, फिर 4 साल के लिए लिया। तो ये तो हम जब भी ये चीज़ अपने बिडिंग के लिए आती है तो हम वो अपने तमाम हम उसमें शामिल होते हैं। एक जुमले में बताएं, HBL PSL 10 को आप किस निगाह से देखते हैं? 10 साल बीत गए सारे। सिंपल, जहाँ PSL वहाँ HBL। अच्छा, यही है। एक ख्वाब की तकमील थी। PCB ने भी एक ख्वाब देखा, और मेरे ख्याल में PCB का ख्वाब था कि ये इस तरह का टूर्नामेंट हो। तमाम पाकिस्तान का ख्वाब था कि इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में वापस आए, और हम समझते हैं कि HBL ने उस ख्वाब की तकमील में अपने हद इम्कान पूरा अपना हिस्सा डाला, एक किरदार अदा ज़रूर किया। कई लोगों ने अपना किरदार अदा किया, मैं नहीं कहूँगा खाली HBL ने किया, लेकिन HBL ने भी अपना एक किरदार अदा किया इस ख्वाब की तकमील में। इस 10 साल की तवील पार्टनरशिप से आपने क्या सबक हासिल किया? HBL ने क्या सबक हासिल किया? देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि नाउमीदी और मायूसी, ये 2 चीज़ों का कोई ताल्लुक़ ही नहीं है ज़िंदगी के किसी भी हिस्से से। होप, एक उम्मीद की किरण जो है इसको होना चाहिए। हमें उम्मीद थी, हमें कवी उम्मीद थी कि ये टूर्नामेंट हमको ही कामयाब कराना है, बाहर से कोई नहीं आएगा इसको कामयाब कराने के लिए। तो और आज ये 10 साल के बाद शायद मेरे ख्याल में पाकिस्तान की और पाकिस्तान के अवाम की, PCB की जो कहते हैं ना अनथक काविश और वो लगन है कि जो चलती रहेगी, और हम सब कुछ कर सकते हैं। सबक शायद ये है कि अगर हम पाकिस्तानी कुछ करना चाहें तो पुरअज़्म होकर हर चीज़ कर सकते हैं, कोई नामुमकिन नहीं है। नहीं तो नहीं रोक पाए ना। कोविड दुनिया को रोक दिया, कोविड ने HBL PSL को ना रोका। बिल्कुल, क्या बताते, क्या चीज़ जारी करती है? बिल्कुल, आपने ठान ली थी कि कराना है। अब कोई चीज़ आ गई जैसे वो होगा, और आज आप भूल भी गए इस बात को, एक बेग साहब आपसे मतलब के सुनने वाले, कि हाँ कोविड तो आया था बीच में 2 साल, और फिर भी चलता रहा ये। तो ये क्या ज़ाहिर, टूर्नामेंट को कराची से वहाँ शिफ्ट किया गया, UAE है, वहाँ पर आपने लेकिन हुआ, कराया, रुका नहीं कुछ अरसे के लिए। तो ये बहुत बड़ा सबक है, ये बहुत बड़ा सबक है कि आप अगर कोई, हम चाहे वो HBL हो या चाहे पाकिस्तान हो, अगर हम कोई चीज़ करने की ठान लें, ठीक, तो फिर कर गुजरते हैं। क्रिकेट तो एक एडिक्शन है अली साहब,
कि जब एक दफ़ा लग जाए ना एडिक्शन, तो मरते दम तक, जब तक आखिरी सांस इंसान की रहती है, तो वो एडिक्शन बरकरार है। मेरे ख्याल में आपके यहाँ स्टूडियो में मौजूद तमाम लोग जो हैं वो क्रिकेट के एडिक्ट हैं। हाँ। और हम यहाँ बैठे इसीलिए क्रिकेट के एडिक्ट हैं। और मैं ख्याल पूरा पाकिस्तान क्रिकेट हम सब खेलते थे, मैं भी खेलता था, आप भी खेलते हो, कोई ना किसी ना कोई सड़क पे खेलता था, कोई ग्राउंड में खेलता था, कोई घर में घर की छत पे खेलता था, खेलते सब थे। रमज़ान में खेलता था। बिल्कुल। आपने बताया कि आप जाते थे मैच देखने के लिए नाज़माबाद में पेट्रोल पंप के ग्राउंड पर, जनाब शुमार छक्के मारते थे। अरे देखिए नाज़माबाद सुपर कप, बिल्कुल देखिए, ये मेरे बचपन की यादें आप अभी मैं तो पैशन है ना सर, कि एक शौक, अटैचमेंट, पैशन, शौक, एडिक्शन। वो बड़ी अच्छी मैं किताब पढ़ा था कि एक लम्स के एक प्रोफेसर ने लिखी है अभी हाल ही में, और जो कि एंथ्रोपोलॉजी के प्रोफेसर है, तो उन्होंने ये तजिया बताया है अपनी किताब में, रिसर्च की है कि पाकिस्तान में आप कोई भी चीज़ उठा लें उसके पस से पुश्त कुछ न कुछ क्रिकेट का शामिल होता है। हाँ, सही कह रहे हैं। आप अंग्रेज़ यहाँ पे साम्राज्य हुकूमत थी, वो क्या छोड़ गए आपके लिए? क्रिकेट छोड़ गए। आपका सबसे बड़ा मुकाबला किसके साथ होता है? हमसाय मुल्क से होता था, क्रिकेट में होता था। आप जो भी कड़ी उठा लें पाकिस्तान कहीं ना कहीं क्रिकेट कहीं से जाके वो क्रिकेट में आके जुड़ती है। ये आपका एक बहुत ही मुनफरिद मामला है कि कोई और खेल इसकी जगह ले ही नहीं पाया। खेल तो क्या, कोई और एक्टिविटीज़ की जगह ले। हालांकि हॉकी हमारा नेशनल गेम है, आपके यहाँ भी टीम थी हॉकी में। हम ओलंपिक्स, 4 ओलंपिक्स हम 3 ओलंपिक्स जीते, 4 वर्ल्ड कप जीते, 3 चैंपियंस ट्रॉफी जीते, और 94 के बाद से तो हम कुछ भी नहीं जीते। बिल्कुल, वो तवील वजह क्यों है क्या नहीं है, लेकिन HBL PSL अल्हम्दुलिल्लाह अपनी रवा दवाएं 10 साल से। तो आखिरी सवाल, कोई मैसेज देना चाहेंगे आप लोगों को, क्योंकि HBL ने एक अपना इमेज कायम किया है क्रिकेट लवर्स में, क्रिकेट सपोर्टर्स में, क्रिकेट ऑर्गेनाइजर्स में, कोई मैसेज आप देना चाहें? मेरे ख्याल में मैं ये बहुत बड़ी, मेरी ज़ात बहुत छोटी है कि लोगों को मैं कोई पैगाम दूं, लेकिन मेरे ख्याल में ये कहूँगा कि जब ये HBL PSL चल रहा है तो ग्राउंड में आए, स्टेडियम में आए, घर वालों के साथ आए, दोस्तों के साथ आए, मैच देखें, एंजॉय करें, और इस बात से महसूस हो कि आपके मुल्क में इतना बड़ा टूर्नामेंट मुनक्कद हो रहा है 10 साल से मुतवातिर। सही, चलें, विश यू ऑल द बेस्ट। हम तो चाहते हैं कि आप आइंदा भी HBL और PSL का साथ जो है वो जारी और सारी रहे। अब देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया अली हबीब साहब आपका कि आप तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया कि आपने मदू किया अपने प्रोग्राम में। अली हबीब साहब, चीफ मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशंस ऑफिसर HBL, अपने इदारे के हवाले से, जब कोई आदमी किसी इदारे से मुंसलिक होता है तो उसकी तमाम तर लॉयल्टी उस इदारे के साथ हो जाती है। और जिस तरीके से इस पॉडकास्ट में अली हबीब साहब ने HBL को जो है उसका इमेज उठा कर रखा और HBL को हर चीज़ में इन्होंने जो है वो डिस्क्राइब किया, उससे जाहिर होता है कि एक डेडिकेशन है, एक पूरी टीम है, ये अकेले नहीं है तो स्क्रीन पर हैं या फिर दूसरे और भी बहुत सारे लोग हैं। किसी एक आदमी को क्रेडिट नहीं जाता HBL PSL की कामयाबी का, इसका क्रेडिट पूरे इदारे को जाता है। और जिस तरीके से ये अपने इदारे की बातें कर रहे थे और जिस तरीके से इन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया कि आइंदा आने वाले वक्त में भी ये जाएंगे, पहले 3 साल, फिर 3 साल, फिर 4 साल, तो अब 11वां साल शुरू जब होगा और टीमों में भी इजाफा होगा HBL PSL की, अभी तो 6 टीमें, 2 टीमें और ऐड होंगी, तो अब देखते हैं कि आइंदा आने वाले वक्त में HBL और PSL की रफाकत ये सिलसिला जारी रहता है या नहीं। मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।